छिपी है। फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाले याचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? महिषान, ऐसा जानकर आपकी इच्छा जैसी हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, पवित्र व्रत में तत्पर विश्ववानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर शुचि विश्ववानर से बोले, सुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी शुचि स्मृति के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, शुचि स्मृति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर मैं प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहस्पति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए परम होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकाट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्यमय अभिलाषाष्टक स्तोत्र का 3 काल करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन आदि का प्रदाता, सर्वथा शनिकारक और विपत्तियों का नाशक है। स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर बाल रूपधारी भगवान शंभु, जो सत्य पुरुषों की गति है, अंतर्ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट आए। अध्याय 8 व 13। भगवान शंकर का शुचि स्मृति के गर्भ से प्रकाट्य ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखे जाना। महर्षि नारद जी द्वारा उनका भविष्य कथन, पिता की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र देवता का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहस्पति का उन्हें ठुकराना, भगवान शंकर का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान करना तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महत्व। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी शुचिस्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदनंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा पूर्वोक्त गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंद करने से पूर्व ही उस तत्व की वृद्धि के लिए गृहसूत्र में वर्णित विधि के अनुसार समयाक रूप से उसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्ववानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप में समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्राहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले हैं, स्वतः अरिष्टों के विनाशक और तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस शुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वाहन करने वाले वायु के वाहन में एक दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बने गए अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रिय भाषणी हो थी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य लेकर पधारे। स्वयं श्री ब्रह्मा जी नम्रता पूर्वक बालक के रूप का वेद का विचार करके यह निश्चय किया, इसका नाम गृहस्पति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नाम संस्कार की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करके गृहस्पति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मचारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उनका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत भगवान शंकर भी लौकिक गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली
इस प्रकार सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। तदनंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदा अध्ययन कराया। तत्पश्चात नवा वर्ष आने पर पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्ववानर नंदन गृहस्पति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित श्री नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिव्य तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसे सुनो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण लक्षणों से सम्मानित और चंद्रमा के समान निर्मल है। कलाओं से सुशोभित होने पर विधाता ही इसकी रक्षा करेगा। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है, इसे 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूं कहकर श्री नारद जी आए और जैसे ही देवलोक को चले, श्री सनत कुमार जी श्री नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर ये हाय मैं मर गया यो कहकर छाती पीटने लगा और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर शुचिस्मती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई दहाड़ मार कर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्ववानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और यह क्या हुआ यों उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतर आत्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ बालक गृहस्पति मुस्कुराकर बोला। गृहस्पति ने कहा, माताजी तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? इसलिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। कहां से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं, तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु को तो बात ही क्या। माताजी, पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्य पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले धर्मज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तब वे द्विज दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहस्पति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित यूं कहने लगे, बेटा, तू उन भगवान शिव की शरण में जा, जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघवाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षा मणि है। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहस्पति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत से आश्वासन दे वे वहां से चल पड़े। उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो श्री ब्रह्मा और भगवान नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राय महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हरपत्नी गिरजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहस्पति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले भगवान शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार शिवलिंग की ओर देख रहे और मन में हर्षित हो रहे थे और यही सोच रहे थे, यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, आहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ,
इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का दूसरा कोई पात्र